नमस्कार, बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट में आपका। कांग्रेस के ठहरे हुए पानी में लालचंद कटारिया ने कंकड़ डाला, हलचल हुई। पानी फिर से शांत हुआ। सचिन पायलट विदेश दौरे से लौटे और ठहर चुके पानी में फिर से कंकड़ फेंक दिया। पायलट ने इशारों में उनके नेतृत्व पर सवाल खड़ा करने वालों पर ही सवाल खड़े किए, नसीहतें दी और बताया, बल्कि जताया कि 4 साल से मेहनत वो कर रहे हैं, अब उनकी मेहनत का फल तो उन्हीं का बनता है। इसे संयोग ही कहेंगे कि चुनाव नजदीक आते आते भाजपा के दिग्गज मतभेद भुलाकर एक हो रहे हैं और राजस्थान को मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टेट मानने वाली कांग्रेस में नेतृत्व की राड़ उभर रही है। भाजपा के मन में स्वाभाविक रूप से इन हालात से लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन पार्टी के नेता बड़े भोलेपन से यह कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े से उनका क्या लेना देना। इन तमाम हालात में वास्तव में किसका फायदा हो रहा है, किसका फायदा हो सकता है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि होता फायदा नुकसान में तब्दील हो रहा है। आज प्राइम डिबेट में इन्हीं सब पहलुओं पर चर्चा होगी। पहले ये रिपोर्ट। कांग्रेस में सीएम फीस विवाद पर अभी नहीं हुआ पूर्णविराम। सीएम फीस विवाद पर पायलट का पलटवार। पायलट ने नाम लिए बिना गहलोत पर साधा निशाना। पायलट ने कहा, कठिन समय में पार्टी की मिली जिम्मेदारी। जब कांग्रेस के इतिहास में सबसे कम 21 सीटें मिली, हमारा लक्ष्य एकजुट होकर कांग्रेस की सरकार बनाना होना चाहिए। पायलट ने कहा, अर्जुन की तरह अब नजर सिर्फ विधानसभा चुनाव पर। पायलट ने कहा, अब सिर्फ अपनी पार्टी को चुनाव में विजय दिलाना लक्ष्य। और प्राइम डिबेट में आज कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन और पीसीसी के उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र राज साहब हैं हमारे साथ, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश पारीक साहब हमारे साथ हैं प्राइम डिबेट में। बहुत स्वागत है आप सभी का। अर्चना जी, ये जो मैं हूं ना का झगड़ा है वो निपटता दिख नहीं रहा अभी कांग्रेस में। देखिए जेपी जी, ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि राजनीति तो खुला मंच है, फिर इंटरप्रेट करिए किसी भी संदर्भ में किसी भी वक्तव्य को जी। लेकिन पूरे जितने भी आप बातें कर, आपकी इसमें रिपोर्ट आई, उसका सबका निष्कर्ष एक ही है कि कांग्रेस जो है एक लक्ष्य को लेकर के चल रही है, और वो लक्ष्य है कि सत्ता में हमें काबिज होना। और इसलिए नहीं होना कि जैसे भारतीय जनता पार्टी हम निहित स्वार्थ साधने के लिए हो रही थी, हमें जनता की आकांक्षा को पूरा करना है, और उसी उद्देश्य से हम काम भी कर रहे हैं। और हमने उस दौरान जिस प्रकार से संघर्ष किया, आप सब जानते हैं कि हमारा डिबैकल हुआ था, और हुआ किस प्रकार से था कि दोनों में हुआ, विधानसभा और लोकसभा में। और जब उन विपरीत परिस्थितियों में थे, उसके बाद हम लोगों ने जिस प्रकार से एकजुटता के साथ काम किया, सचिन जी ने बागडोर संभाली, और हम उपचुनाव में जब हुए इमीडिएटली 6 मंथ्स के बाद, तो हम 4 में से 3 सीट जीत गए। तो ये किस बात की परिणति थी कि भारतीय जनता पार्टी से उच्चाटन हो चुका था जनता का। और क्यों हुआ था? क्योंकि वादा खिलाफी शुरू हो गई थी। और उसके बाद जब हम एकमुखी होकर के काम करते रहे, संगठित होकर के हमने सारी अपनी व्यू रचना रची और जनता के बीच मौजूदगी को कायम रखा, तो उसका परिणाम ये निकला कि हमारा जो वोट बैंक इतना ज़्यादा गिरा था, वो एकदम से हमने उसको बढ़ाने का काम किया। और अभी के उपचुनाव तो सबके सामने किस प्रकार से हमने जीत हासिल की है। तो मेरा ये मानना है कि जब सचिन पायलट जी कहते हैं कि हमारा लक्ष्य एक ही है, कि जैसे अर्जुन ने मछली की आँख को अपना लक्ष्य बना करके और उस पर पूरा ध्यान केंद्रित रखा, तो हम केंद्रित रख के और इसी बात के लिए संलग्न है कि किस प्रकार से हमें सत्ता प्राप्त करनी है। और सत्ता इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि राजनीति में जब चुनाव होते हैं तो सत्ता ही प्राप्त होती है, और जन सेवा के लिए होती है, इनकी तरह स्वयं की सेवा के लिए नहीं। तो इस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, और इस लक्ष्य के साथ हम मैं समझती हूँ कि न्याय भी करेंगे और जनता भी हमारा साथ देगी। अर्चना जी, प्रकारांतर से आपने वही सब बोला जो सचिन पायलट ने आज मीडिया से बातचीत में बोला था। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या बोला, बहुत नपे तुले और संतुलित शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही थी, आपने भी अभी कही। उन शब्दों पर या आपके कहे हुए पर अगर कोई सवाल खड़ा करने की कोशिश करे तो आपने बहुत खूबसूरती से अपनी बात कही है, सवाल खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि मंतव्य क्या था, कहने की जरूरत क्या पड़ गई थी। हाल ही में 4 दिन पहले लालचंद कटारिया ने कुछ कहा, अशोक गहलोत ने कुछ कहा, उसके बाद में जैसा बताया गया कोई दबाव आया या उन्होंने स्वतः स्फूर्त किसी रणनीति के तहत अपने बयान से रिट्रीट भी किया, स्पष्टीकरण भी दिया। अब सचिन पायलट जो ही विदेश दौरे से वापस लौटते हैं और मीडिया से बातचीत में वो तमाम बातें वो बोलते हैं जो गैर जरूरी, कम से कम थी, गलत नहीं थी लेकिन गैर जरूरी थी। तो सवाल तो खड़े होते ही हैं फिर। देखिए जेपी जी, सचिन जी के पास स्वयं मीडिया पहुंचा, और मीडिया ने जब प्रश्न किए तो उन प्रश्नों के उन्होंने उत्तर दिए। और मैं ये सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं इतने वर्षों से कांग्रेस से जुड़ी हुई, कांग्रेस के हर नेता अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, जवाबदेही के प्रति भी अपनी जागरूकता उनकी रहती है। सचिन पायलट जी से जब मीडिया ने पूछा कि ये सारा घटनाक्रम, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता किसी ने किसी को टारगेट करने का प्रयास किया है। और उनका सीधा जो बात थी उन्होंने स्पष्ट की, उन्होंने ये कहा कि देखिए
हम सब एकजुट होकर के जिस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं उसकी प्राप्ति हमारा सारी जो हमारी इंद्रियां हैं उसको केंद्रित हमें वहीं रखना है और कहीं से भी लक्ष्य भ्रमित नहीं होना है हमको, ना पद भ्रमित होना है। तो ऐसी अवस्था मेरा ये मानना है कि ये इंटरप्रिटेशंस तो होते हैं राजनीति में, बहुत सारे इसके सार निकाले जाते हैं, बहुत सारे अर्थ निकालने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अंतोगत्वा तो आप देखिए कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुंचे और इस सबको करने में हम लोगों ने किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई। मैं समझती हूँ इसकी समीक्षा जनता कर रही है और जब ये समीक्षा जनता करेगी हमारी विपक्षी भूमिका की और तुलनात्मक रूप से सत्ताधारी पार्टी की भी करेगी, तो आप मुझे बताइए जनता के जो होगा ना बैलेंस जो होगा उसमें हम ही ऊपर आएंगे। तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि ये सब तो चुनावी वर्ष में जिस तरह की बात होती है, मीडिया अपने आकलन लगाती है, कयास लगाने का प्रयास करती है, अन्य लोग भी इसका विश्लेषण करते हैं, जो निष्पक्ष कह सकते हैं कि वरिष्ठ इसका तो अर्चना जी हम क्या निकालें, इंटरप्रिटेशन क्या करें, मीडिया क्या करेगा। मैं आपको वर्बेटम बता देता हूँ, राज साहब सुनिएगा। हम लोगों को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, उन नेताओं की बात कर रहा हूं जो आज बड़े नेता हैं। किसकी तरफ इशारा होगा? देश प्रदेश में उन्हें जो स्थान मिला वो पार्टी की बदौलत मिला है, कोई मुगालते में ना रहे। हम जैसे लोगों को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मुझे 26 साल की उम्र में मंत्री बनाया, 31 साल की उम्र में 35 साल की उम्र में प्रदेशाध्यक्ष बनाया, वो भी ऐसे समय में जब केवल 21 सीटें मिली थीं। आज़ादी के बाद इतनी सीटें कभी नहीं मिली, इतनी कम। इतनी कठिन समय में मुझे पार्टी की जिम्मेदारी दी गई और जो भी बड़े बड़े नेता थे, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे थे, उन्हें नहीं चुनकर राहुल गांधी ने मुझे जिम्मेदारी दी। अब हम सबको मिलकर एकजुटता से काम करना है। तो ये बड़े नेता आखिर कौन है? ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ी और इस वक्त कहने की जरूरत क्यों पड़ी जब सो कॉल्ड बड़े नेता अशोक गहलोत अब ये कहकर चुके हैं कि मैं हूं, 10 साल से चेहरा आपके सामने है। देखिए जेपी जी, अब जैसे आपने कहा कि वर्बिटम में आपको सुना देता हूँ, उस वर्बिटम में आप चलिए 3 सेंटेंस के बाद उन्होंने कहा कि मुझे भी पार्टी ने एमपी बनाया, मंत्री बनाया और मुझे जिम्मेदारी दी बहुत महत्वपूर्ण। उस समय इतने इमेच्योर नेता तो नहीं है, सुनिए मेरी बात, उस समय दी जो पार्टी की सीटों पर आई थी। मेरी बात होने दीजिए, पूरी मैं सारी बात कर रही हूँ। बिल्कुल कुशल वक्ता है और चूंकि अशोक गहलोत जी खुद इस बारे में क्लैरिफाई कर चुके कि साहब जो फॉलोवर्स होते हैं कई बार उस समय बयान दे देते हैं। उन्होंने खुद ने कहा कि साहब जो नेतृत्व की बात करना चाह रहे हैं किसको क्या करेंगे, तो हम शुरू से कह रहे हैं कलेक्टिव लीडरशिप है। सचिन जी ने भी ये कहा, अशोक गहलोत जी ने कई मंचों पर इस बात को कहा है। तो ऐसा कोई विभेद, ऐसा कोई विघटनकारी सोच, ऐसा कोई एक दूसरे को नीचे दिखाना, खुद को सुपर इम्पोज करना, वो प्रवृत्ति कांग्रेस में नहीं है। वो हमारे जो सत्ताधारी पार्टी वहां देखने को मिलती है, तो उसे हम अपने आप में रिफ्लेक्ट करके देखते भी नहीं है। लेकिन इस पूरे बयान का सार ये है, क्योंकि देखिए सचिन पायलट जी खुद भी बहुत कद्दावर नेता है, बहुत बड़े नेता है, क्योंकि जो पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं, जो पहले मंत्री रहे हो, एमपी रहे हो, तो उन्होंने खुद के लिए भी कहा कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज हमारा लक्ष्य होना चाहिए या हमारा कमिटमेंट ये होना चाहिए कि जो पार्टी ने हमें दिया है उसके प्रत्युत्तर में पार्टी के लिए काम करें, उस मुश्किल समय में काम करें जब हमें फासीवादी ताकतों का मुकाबला करना है, जनता को मुक्त करवाना है ऐसी ताकतों से जो जनता के ऊपर प्रतिबंध लगाती है, मीडिया पर प्रतिबंध लगाती है, न्यायपालिका पर प्रतिबंध लगाती है, जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को कमतर करने में लगी है, सभी संस्थाओं को छोटा करने का काम किया जा रहा है। और ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई कि न्यायपालिका तक को गुहार लगानी पड़ रही है जनता की दरबार में जाकर के कि आप ही देखिए कि क्या देश की स्थिति हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थितियों में मेरा मानना है कि उनके उस मैच्योर बयान को उसी संदर्भ में लिया जाना चाहिए। ठीक है, उस पर मैं राज साहब से चर्चा करूंगा, लेकिन इस सत्ताधारी पार्टी में कौन व्यक्ति ऐसा है जिसकी आप नजीर देना चाहेंगे, आपकी पार्टी में रिफ्लेक्ट होते हैं, उस एक्ट को आप नहीं देखती, जो ये कहता हो कि मैं बनूंगा मुख्यमंत्री? बिल्कुल, वो तो बिल्कुल पूरा प्रदेश और पूरा देश जानते हैं। आपको ध्यान है कि श्रीमती राजे जब पूर्ववर्ती शासन के समय विपक्ष की नेता थी, तब उन्होंने जाकर के पार्टी में ये ऐलान कर दिया कि साहब मुझे बनाइए फेस, मुझे बनाइए पार्टी का अध्यक्ष, अन्यथा मैं प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दूंगी, मैं बाइफर्केट कर दूंगी पार्टी को। और यही परिस्थिति आज भी हुई। अब मुकेश जी से सवेरे भी मेरी वार्ता हुई इस मुद्दे पर, तो मैंने इनसे कहा मुकेश जी बहुत संभल के बोलिए, शीशे के घरों में रहते हैं, 74 दिन का डोकलाम जैसा स्टैंड ऑफ था वैसा हमने देखा है, फेस ऑफ हुआ आपका, आपके यहाँ 74 दिन तक अध्यक्ष नहीं बना, और फिर जो बने उनकी तो मैं समझती हूँ वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उपस्थिति मानती हूँ मैं उनकी। तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि सत्ताधारी पार्टी को भी समझना पड़ेगा कि अपनी खामियों पर पर्दा डालने के लिए कम से कम ऐसे मुद्दों को तूल देने का काम ना करें। जी जी। आज वैसे शर्मा जी जिस बात पे आपने डिबेट रखी, अर्चना जी ने एक बार भी उसका सीधा जवाब नहीं दिया। ये बात भी बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में क्या चल रहा है उससे न तो हमारा कोई सीधा संबंध है, ना हम उसमें कोई लाभ हानि देखते हैं। बड़ा हम जो देखते हैं विपक्ष की जो बात है, एक विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए उस समय, वो बजाय विपक्ष की भूमिका निभाने के, उनके यहाँ संघर्ष, जो आंतरिक संघर्ष चल रहा है, जो अब सड़कों पर और आपके मीडिया के सामने आ गया है, वो है इनके यहाँ मुख्यमंत्री बनने का। इसमें दो चीज है, जब हम चुनाव में जाते हैं तो जैसे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर,
और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उस विकास के मुद्दों को लेके हमने जो विकास किए हैं, हम जनता के द्वार तक पहुंचे हैं, उन चीज़ों को लेके हम पहुंच रहे हैं। हमारी भामाशाह योजना हो, चाहे हमारी सरकार आपके द्वार हो, चाहे हमारा न्याय आपके द्वार हो, चाहे जल स्वावलंबन अभियान हो, जितने भी हमारे अभियान हैं, जितनी हमारी योजनाएं हैं, जिस पर हम पंक्ति में अंतिम बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचने का जो हमारा ध्येय था, हम उसमें काफी हद तक सफल हुए हैं और वहां तक हम पहुंचे हैं। लेकिन आज जो अर्चना जी ने जिस प्रकार से जो बात रखी है, मैंने पहले भी ये स्पष्ट किया था कि आज कांग्रेस जब चुनाव में जा रही है, चुनाव में जाने से पहले इनके यहाँ संघर्ष छिड़ा है कि कौन मुख्यमंत्री बने। अभी तक गांव बसा नहीं है, भिक्षा मांगने पहले जा रहे हैं। लेकिन जब ये बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते हैं। जब राजस्थान में जब चुनाव होने वाले हैं, तब ये मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो हम बोले हम सब मिलके लड़ेंगे, हम चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे। यहाँ पर जो इनका भेद है वो जनता समझती है, जनता देख रही है। होना तो ये चाहिए था कि इस समय जो चुनाव का समय था, इनको ये कहना चाहिए था कि हमने जनता के लिए ये संघर्ष किए, जनता के लिए हमने ये किया और उसके आधार पर हम चुनाव में आपके पास वोट मांगने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने और हमारे संगठन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आगामी चुनाव मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हमारे यहाँ कोई नहीं है। इन ये काल्पनिक बातें करते हैं। इन्होंने पहले ये कहा कि साहब हमारे केंद्र के और राज्य के बीच में मतभेद है। मतलब ये अपनी तरफ से अपने मन में, तो अब धीरे धीरे इनके सामने जो ये लगाते थे, जो बातें करते थे, वो सब स्पष्ट हो गई है, इनके सामने आ गई है, जनता ये देख चुकी है। मैं जो आज ये चुनाव की बात है, हम चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर हम लड़ेंगे। हमने क्या किया है, हम उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी सामने रखेंगे, जनता के सामने हमने रखेंगे। हमको प्रदेश किस स्थिति में मिले था, प्रदेश का उस समय वित्तीय प्रबंधन कैसा था, उस समय बिजली कंपनियों की क्या स्थिति, बिजली कंपनियों की ये स्थिति हो गई थी कि उनको कोई एजेंसी लोन देना नहीं चाहती थी, लोन नहीं मिल रहा था, बिजली की विकट समस्या सामने खड़ी थी। हमने इन सब चीजों को उबारा है। आज राज्य को जिस स्थिति से था, आज उसको विकसित राज्यों की श्रेणी में लाके हमने खड़ा किया है। हमारी कोई भी ऐसी योजना इतनी कारगर सिद्ध हुई है जिसको राज्य में ही नहीं पूरे देश में उसको सफल, देश ने उसका एक उसमें रोल मॉडल वो बना है। इसलिए कांग्रेस में चेहरों की लड़ाई की आप मोहताज नहीं है जीत के लिए। जीत तो नहीं, हमारी जीत हमारे विकास के नाम पर है, हमारी जीत हमारे कार्यकर्ताओं की टीम के आधार पर है, हमारी जीत हमारी जनता तक जो हम पहुंचे हैं और जो हमने विकास किया है उसके आधार पर। ठीक, अभी तो हार हुई है आपकी। राजेंद्र साहब, मैं एक बार वापस लेकिन वहीं लाऊंगा। ये बताइए मुझे कि जो मैंने अभी सुनाया सचिन पायलट जी ने जो आज कहा, उसमें बड़े बड़े नेताओं को कोट करके उन्होंने खुद को कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारियां मिलने की बात कही और 4 साल तक किस तरह का संघर्ष उनको करना पड़ा ये कहा। ये क्या इतना सीधा सरल दिखाई देता है जैसा अर्चना जी ने कहा कि उन्होंने एक संतुलित बयान दिया है, सधा हुआ बयान दिया है और चिड़िया की आंख की बात उन्होंने कही कि वहां सबका जो है ध्यान वहां होना चाहिए, मेरा निशाना वो है। मैसेज जो जा रहा है लोगों में, सवाल उसको लेकर के है। अगर आदमी देखे, विकल्प की तरफ देखता भी है, तो उस विकल्प की मजबूती को भी देखता है। ऐसी स्थिति में ये नुकसान हो रहा है या जैसा कांग्रेस कहती है कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, इससे नुकसान तो होगा, तय बात है, क्योंकि दोनों पार्टियों में एक बड़ी विरोधाभासी स्थिति है। जिधर जनता चाहती है कि इनका नेता घोषित कर दिया जाए, एक चेहरा है जो उनको लगता है सहज है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को भी लगता है कि एक चेहरा सहज है, पार्टी आलाकमान उसको उजागर नहीं करना चाहती। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस चेहरे को उजागर कर दिया है, जिस मुखिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसको लेकर के कार्यकर्ता और जनता में एक धारणा है कि उनके प्रति सहज नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल जो आपने अभी कहा कि पार्टियों में जो चल रहा है और बड़े बड़े नेताओं की तरफ इशारा है, आज जो सचिन पायलट की स्थिति है, कभी यही स्थिति अशोक गहलोत की थी। जब पहली बार वो अध्यक्ष बने थे तो इसी उम्र के थे वो भी, और वो ये स्थिति आज इनकी है। तो निश्चित रूप से बड़े से लड़ना ही पड़ेगा, तभी आपको अपनी बड़ी लाइन खींचनी है। जब उससे निकलना है तो निकलने के लिए ये करना ही पड़ेगा, और वो कर रहे हैं। वो सदे कदमों से चल रहे हैं और निश्चित रूप से उन्होंने डिफेंस में काम ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बात जो कहनी थी सचिन जी को, वो कह दी उन्होंने। और अशोक गहलोत को जो बात कहनी थी वो भी कह चुके हैं वो, कि भाई मैं हूं, जो उस समय के नेताओं के साथ भी था, चाहे वो हरदेव जोशी के समय था, चाहे वो परेशान जी मदेरणा के साथ था, आज वो स्थिति अशोक गहलोत की है। इतिहास अपने आप को एक तरह से दोहरा रहा है और सचिन पायलट आज उस स्थिति में है। तो निश्चित रूप से दोनों पार्टियों की अपनी अपनी स्थिति है। और अगर जो हालात बन गए थे अभी, जो विधानसभा का एक इलेक्शन और 2 लोकसभा के चुनाव के बाद,
जो कांग्रेस की जो अच्छा ग्राफ बना था, इस अंतर कलह से उनमें गिरावट आ रही है उस ग्राफ में। और भारतीय जनता पार्टी जो नीचे थी वो अपने ग्राफ को लगातार बढ़ा रही है। चाहे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जो अध्यक्ष को लेकर के खींचातान थी पार्टी के लेकर के, अब उन्होंने उसको बाइंड अप कर दिया है और एक नई स्थिति में उनके कार्यकर्ताओं में जोश आ रहा है। और यहाँ ये स्थिति थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो दोनों में सोचना पड़ेगा, इधर बढ़ रहा है और इधर गिर रहा है। तो ये स्थिति ज्यादा दिन चली तो ऐसा लगेगा जो थाली में रखी हुई सत्ता आ रही थी वो कहीं कांग्रेस से दूर नहीं होती चली जाए। ठीक बात। मुकेश पारीक साहब, केवल सवाल इतना ही नहीं है कि कांग्रेस में विवाद है या नहीं है, सवाल ये भी है कि कांग्रेस ये कह रही है कि ये दरअसल विवाद ही आपने पैदा किया है, आपकी पार्टी ने पैदा किया बिल्कुल, है। ये आपको इस बात के लिए आपके ऊपर दारोमदार डाला जा रहा है कि जो कोई अस्तित्व में ही नहीं है, जिस तरह का कोई विवाद वजूद में ही नहीं है, वो वजूद उस मैसेज को आपने दरअसल लोगों के बीच में टॉस कर दिया है ताकि आपको ये कहने का मौका मिले कि इनसे तो अपनी लड़ाई नहीं सिमट रही, हमारा मुकाबला क्या करेंगे। बिल्कुल, इनके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने परसों एक बयान दिया था, उसमें ये कहा था कि जो ये विवाद है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर ये विवाद किया जा रहा है, ये उन्होंने लाइन बोली थी। और मैंने उस लाइन का ये जवाब भी मांगा था कि अगर अशोक गहलोत जी को ये मालूम है कि हमारे नेताओं के कहने पर ये विवाद है, तो या तो जो विवाद को हवा दे रहा है या जो जिनके कारण विवाद हो रहा है उनके नाम उजागर करें। आप लोगों में ऐसा कौन आदमी है जो हमारे नेताओं के इशारे पर आपके बीच में विवाद खड़ा कर रहा है? अगर वो मीडिया है तो मीडिया के लोगों का नाम उजागर करें। हमने पूछा, उन्होंने नाम नहीं बताया, आप किसी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं। और जब इस स्तर का नेता जो पूर्व में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हो, वो इस प्रकार का आरोप लगाया कि दूसरे के कहने पर ये हमारे यहाँ स्थिति बन रही है, तो इससे तो ये बड़ी विकट स्थिति है कांग्रेस की, कि बड़ी हास्यास्पद भी है कि वहां पर हमारे किसी नेता के इशारे पर उनके अंदर जो ये नूरा कुश्ती चल रही है वो हमारे नेताओं के इशारे पर चल रही है। तो ये उन्होंने बयान दिया तो नाम भी नहीं बता रहे, और ये लड़ाई का कौन किसके कारण हो रही है। अगर ऐसे कारण से इनके यहाँ लड़ाई हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। वास्तविकता ये है, धरातल की बात जो ये है कि ये विपक्ष में रहते हुए इनको जो काम 4 साल में जो करने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं किए। एक उपचुनाव में जो सफलता मिली, उस उपचुनाव के सफलता से ये इतने ज्यादा उमंग और इतने उत्साह में आ गए और इन्होंने ये सोचा कि ये तो पूरी 200 की 200 सीटें हमारी आ गई, तो अब क्यों नहीं सिर्फ मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़े। तो अब इनको ग्राउंड पे खाली मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़नी है। ना इनकी कोई नीति ठीक है, ना इनकी नीयत ठीक है, ना इनका कोई नेता है, और ना इनका कोई किसी प्रकार का इस प्रकार का आचरण है कि राजस्थान की जनता इनको कोई चुने या इनको वोट दे। हमारी सरकार को उन्होंने देखा है, जनता ने देखा है, हमने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या हमने विकास के आयाम आपको लोगों ने देखा है तभी तो हरा दिया उपचुनाव में। बिल्कुल, तो वो उपचुनाव के बाद आपने तो 200 सीटें मान ली। देखिए जेपी जी ने 2 बातें की, पहले उसका जवाब दे दो। उन्होंने कहा कि हम लोग बड़ा राज्य की प्रगति, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है आज, और जिन बिजली कंपनियों की बात की उदय को मिला लो तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो सारी स्थितियां खराब है। मैं तो ये कह रही हूँ जेपी जी एक बात, ये हम पर कह रहे हैं कि विपक्षी रूप में हमारी मौजूदगी इनको नगण्य लगती है। अरे जिन 4 भुजा मंदिर पर आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कुछ दिनों पहले हम दर्शन करने गए थे, वहां के पुजारी ने कहा कि जनता से वादा खिलाफी नहीं की, मंदिर से भी कर दी। पिछली बार भी यहाँ से यात्रा शुरू की, ना जीर्णोद्धार करा, ना पैसा दिया, ना सड़कें बनाई। जो ईश्वर की गाय की मंदिर की रक्षा नहीं कर सके, नाम पर वोट मांग ले। अब आप मुझे बताइए हमारे अंदर क्या चल रहा है, उससे आपको क्या फायदा? लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से हमको फायदा है, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं हो, जिनका प्रदेश में कोई सरोकार नहीं हो, जो जनता के बीच संवादिता रखती हो, उनको बनाने से आप चेहरा हमें फायदा होता है। और मुझे बताइए कि आप 74 दिन की उस विवाद को क्या कहोगे जिसमें आपको यहाँ पता चल गया कि देखिए विश्व डिप्लोमेसी तो नहीं करते लेकिन अपनी राजनीति में डिप्लोमेटिक एटीट्यूड रखते हो आप, और ऐसी कूटनीति अपनाते हो कि आपकी हठधर्मिता के आगे आपके नेतृत्व को झुकना पड़ता है। हम राहुल गांधी जी के जिनके नेतृत्व में, सुनिए भाई मुकेश जी सुनिए, आज नेतृत्व की बात कर रहे हैं हम, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, बाद में कौन नेतृत्व करेगा। आपके यहाँ से सामूहिक नेतृत्व की बात कही जा रही है, वो सामूहिक नेतृत्व यहाँ कब आ रहे हैं? अर्चना जी राजस्थान में सुना है मंदिरों की सूची बनवा ली, अभी 4 भुजा जी का जिक्र भी किया, आप लोग सर्वे कर रहे हैं क्या? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के साथी ये कहते हैं ना कि साहब वसुंधरा जी के नेतृत्व में, तो यानी केंद्रीय नेतृत्व इनके सामने गौण गए, चाटुकारिता की पराकाष्ठा है ये। और यही मैं कह रही हूँ, अपने आप को इम्पोज करना स्टेट लीडरशिप के द्वारा इस बात का गवाह है कि आपके यहाँ किसी का सम्मान नहीं, वरिष्ठ नेताओं के प्रति आपका कोई
आदर नहीं है। राहुल गांधी जी आएंगे निश्चित रूप से और आकर के वो हमारी जो चुनावी बागडोर है उसकी शुरुआत करेंगे, उस पूरे मुहिम की शुरुआत करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि जनता से वादा खिलाफी करने वाले लोगों को राजेंद्र राज साहब, समय समाप्त हो गया। 30 सेकंड में एक सवाल का जवाब दीजिए। सामूहिक नेतृत्व देने वाले, सामूहिक नेतृत्व का मतलब राहुल गांधी कांग्रेस को नेतृत्व देंगे इन चुनाव में, एक ऐसा संकेत है पार्टी के लिए, वो संक्षेप में जवाब दीजिएगा। 30 सेकंड। नहीं, कांग्रेस में निश्चित रूप से आला कमान को लेकर चलते हैं और जो भी इनका अध्यक्ष है उसको लेकर अब तक चलते रहे हैं, लेकिन यहाँ की स्थितियां थोड़ी बदल रही हैं क्योंकि इस समय जो आला कमान है कांग्रेस का वो उतना सशक्त नहीं है जिसके नाम पर वोट का आ सकें। तो जिसके नाम से वोट आ सकते हैं राजस्थान में, कांग्रेस पार्टी उसको आगे नहीं ला रही है। लेकिन जहां तक जो विवाद की बात अभी कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ये विवाद करा रही है, मैं कहता हूं विवाद तो अभी एक और आने वाला है कि सचिन पायलट जो हैं वो बाहरी आदमी है, कोई राजस्थान को चारागाह समझ रखा है क्या? ये विवाद आने वाला है अभी आपके सामने। क्या पहले राजेश पायलट आ गए, फिर उनके रव्या पायलट आ गई, तो क्या है अभी तक बीजेपी और कांग्रेस में दोनों ने विवाद तो भी आने वाला है। यदि आप यही बीजेपी कर रही है बनाम भीतरी में किसी दिन विस्तार से चर्चा करूंगा। अच्छा, आज के लिए प्राइम डिबेट में इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। कोई विवाद नहीं होगा ऐसा।